देखो हजरत पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ नमरूद तू अपने आप को माबूद कहता है, सुन सुन मेरा खुदा तो है लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अरे मेरा खुदा तो वो है जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू भी खुदा है तो ऐ नमरूद पश्चिम से सूरज निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफ़र, इतना सुनना था, काफिर मबहूत हुआ, लाजवाब हो गया। अब पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा कि ऐ नमरूद अगर तू भी खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल के दिखा। वो लाजवाब हो गया, फबुहितल्लज़ी कफ़र, लाजवाब हो गया, मबहूत हो गया। अब आप और आगे बढ़े, आगे और हुजूर के जमाने में आ जाएं, कह दे सुभान अल्लाह। उधर पैगंबर ने क्या कहा था? अगर तू खुदा है, अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा। इधर पैगंबर के जमाने में आइए, जाहिरी जमाने में, अल्लाह अल्लाह पैगंबर इस्लाम का जमाना है, हमारे तुम्हारे नबी का जाहिरी जमाना, अल्लाह अल्लाह हमारे तुम्हारे नबी की जात हजरत मौलाए कायनात का साथ है, हजरत मौला अली मेरे आका अलैहिस्सलाम के हमरा। अल्लाह अल्लाह मैदान सहबा आया, मकाम सहबा आया, मकाम सहबा में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पहुंची। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली थोड़ा आराम कर लिया जाए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अल्लाह अल्लाह अपने जानुए अक़दस को पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सरे मुनव्वर को हजरत मौलाए कायनात के जानू पर रखा। जब जानू पर रखा, आओ देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह नमाज असर अदा कर चुके हैं, नमाज असर अदा कर चुके। अब हजरत मौला अली कशमकश के आलम में है कि मेरे आका नमाज असर अदा कर चुके, मगर मैं अभी नमाज असर नहीं अदा किया हूँ, क्या करूं? हजरत अली सोचते हैं अगर मैं मुस्तफा करीम को जगाता हूँ तो बेअदबी हो जाएगी, और अगर नहीं जगाता तो मेरी नमाज असर चली जाएगी। इसी कशमकश में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह आपके आंखों से आंसू निकले। जब आपके आंखों से आंसू निकले, ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ शेर खुदा के आंसुओं पर। जब आंसू निकले इधर उधर ना गिरे, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे का बोसा हजरत अली के आंसुओं ने ले लिया। सुभान अल्लाह, हजरत अली के आंसुओं ने मुस्तफा करीम के चेहरे का बोसा लिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह बेदार हुए, आंखें खोली, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली किसने रुला दिया? हजरत अली अल्लाह अल्लाह बड़े लजाजत भरे लहजे में, बड़े मतानत भरे लहजे में अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह मेरी नमाज असर चली गई। इतना सुना मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली क्या तुम नमाज असर अदा करना चाहते हो? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह। अब आओ देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका के नबूवत वाले गोरे गोरे हाथ उठे। उठने के बाद मेरे मुस्तफा करीम ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। सुभान अल्लाह, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। अब आप क्या कहेंगे? पैगंबर ने क्या कहा नमरूद से? हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था? ऐ नमरूद मेरा खुदा तो वो है जो पूरब से सूरज निकालता है। ऐ नमरूद अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो सूरज को पश्चिम से निकाल। और इधर मुस्तफा करीम अल्लाह अल्लाह आओ देखो हजरत मौला अली के खातिर आपने डूबा हुआ सूरज वापस कर दिया। पता चला ऐ मुसलमानों आओ देखो ये सूरज जो है ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार। क्यों? इसलिए
ये मेरे मुस्तफा के नूर ही का सदका है कि अल्लाह ने सूरज को भी बनाया, चांद को भी बनाया, सितारों की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, जमीन और आसमान को बनाया, जन्नत को बनाया, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को बनाया, अल्लाह ने अंबिया की जमात को बनाया। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो, सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ मेरे सहाबा, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर की तख्लीक फरमाई। और ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने मेरे नूर का हिस्सा किया, उसी नूर के हिस्से से जमीन और आसमान को बनाया, उसी नूर के हिस्से से अंबिया की जमात को बनाया, उसी नूर के हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, उसी नूर के हिस्से से अल्लाह ने तमाम सिद्दीकीन को बनाया, उसी नूर के हिस्से से अल्लाह ने तमाम शुहदा को बनाया, उसी नूर के हिस्से से अल्लाह ने कायनात को तख्लीक फरमाई। इसीलिए मुजद्दिद दौरा क़िबले दीनो ईमान सैयदी आला हजरत अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, जमीनो जमा, जमीनो जमा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहार हमारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नाराए रिसालत। तो मैं शेर पेश कर रहा था, आप सुने। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, चांद के टुकड़े करे सूरज, मेरी इसलिए कि मेरे पास टाइम कम था और मुझे दोनों काम अंजाम देना था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हो कुछ हुजूर की बातें हो जाएं, कुछ नबी की नात हो जाएंगी। सुने, जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुन कर भी हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुन कर भी हिदायत की दुआ दे। जोर से बोले, जो गालियां सुन कर भी हिदायत की दुआ दे। अरे एक दूध के डाले में जो सांदर को पिला दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे। अरे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान अज़ीम वल फुरक़ानुल हमीद की बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत करी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो जितना ज्यादा परहेजगार हो, जो जितना ज्यादा तकवा वाला हो। आए मुसलमानों, आज हम तमामी हजरात का अलमिया क्या है? हम फला साहब हैं, हम फला साहब हैं, हम जमींदार साहब हैं। मगर आए मुसलमानों, याद रखना, अल्लाह के नजदीक अल्लाह अल्लाह कोई भी मुकर्रम नहीं है, कोई भी मुअज़्ज़म नहीं है, बल्कि मुअज़्ज़म वो है जो जितना ज्यादा तकवा वाला हो, जो जितना ज्यादा तकवा वाला हो। अल्लाह अल्लाह। आए मुसलमानों, आओ देखो, हजरत बिलाल हबशी को देखो, हजरत सलमान फारसी को देखो, हजरत जुहैब को देखो, हजरत जुहैब को देखो। आओ देखो, किसी बादशाह का नाम हजरत जुहैब नहीं है, हजरत सलमान फारसी किसी जमींदार का नाम नहीं है, हजरत बिलाल हबशी किसी अमीर आदमी का नाम नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ उनकी अजमतों पर, कुर्बान जाओ उनकी शान पर, कुर्बान जाओ उनकी रिफाअत पर। हजरत बिलाल हबशी की अजमत का आलम ये था। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह 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 अल्लाह, जब आप चला करते थे, जब आप चला करते थे, आपकी शान का आलम ये था, आपके कदमों की आहट, आपके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई पड़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। वो हजरत बिलाल चलते थे मदीना पाक में, मगर उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई पड़ती थी। अल्लाह अल्लाह। तो पता चला अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़म कौन है?
जो जितना ज्यादा तकवा वाला हो। आज अगर जुमा का दिन ना आए तो मुसलमान अल्लाह के घर की जानिब ना जाए। मगर आए मुसलमानों, याद रखना एक दिन हमें और आपको अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इंसान को किस लिए पैदा किया? सुनो सुनो, कुरान अजीम पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम ऐलान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, अपनी रियाजत करने के लिए पैदा किया। अब मुसलमानों तवज्जो करना, आज हमारा मामला दूसरा हो चुका है। आज हमने दूसरे कौम की नकल अख्तियार करनी शुरू कर दी है। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो रिश्तेदारी का मामला हो, चाहे वो दुनियादारी का मामला हो, चाहे वो खाने पीने का मामला हो, हर लिहाज से हम तमामी हजरात दुनियादार बन चुके हैं। हम तमामी हजरात दुनिया के तमाम तर मामलात में बिल्कुल मुलव्विस हो चुके हैं। मगर याद रखना, याद रखना, याद रखना, जो दुनियादार बन जाता है अल्लाह की रहमत का वो बंदा मुस्तहिक नहीं बन पाता है। क्या कहने? इसलिए जिसके दिल में दुनिया समा जाए वो ये दीन ऐसे नहीं फैला। दीन को फैलाने के लिए, दीन को बढ़ावा देने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी जान की बाजी लगा दी है, अपने माल की बाजी लगा दी। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो सुनो, मैं आप तमामी हजरात को बहुत जल्दी जल्दी चंद बातें सुनाता हुआ चलो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हिजरत की रात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत देखो। आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने निदा दी, ऐ महबूब हिजरत कर जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब आओ देखो, मेरे आका हिजरत फरमा जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सिद्दीक अकबर से बताया था, ऐ सिद्दीक चलना है, ऐ सिद्दीक चलना है। अब आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अल्लाह, रात की तारीकी है, रात की तारीकी में अल्लाह अल्लाह, जब सारा मक्का सो रहा था, मक्का के लोग सो रहे थे, तो आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरत सिद्दीक अकबर के मकान पर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दिया, जब दरवाजे पर दस्तक दिया, सिद्दीक ने दरवाजा फौरन खोल दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक, ये बताओ तुम सोए नहीं? ऐ सिद्दीक सोए नहीं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने कहा था चलना है उसी दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन से आपने कहा था चलना है मुझे नींद नहीं आई। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो आप तशरीफ लाएं और काफी देर खड़े रहे, अल्लाह अल्लाह, तो आपकी शान में बेअदबी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, इसीलिए मुझे नींद नहीं आई। अब मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक, रब का हुक्म आ गया है, रब ताला का हुक्म आ गया है, ऐ सिद्दीक चलना है। अब आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और सिद्दीक अकबर ने खाना तैयार करवाया। आओ देखो, खाना तैयार करवाने के बाद हजरत अस्मा से फरमाया, ऐ अस्मा, जल्दी से खाने को बांध भी दिया जाए। अब खाना खाया भी गया, खाने को बांध भी दिया गया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सिद्दीक अकबर के साथ में अल्लाह अल्लाह, मक्का से कुछ दूर पर गारे सौर पहाड़ी पर तशरीफ ले जाते हैं। आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सिद्दीक अकबर तशरीफ ले जाते हैं। उधर सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी हजरत अस्मा की ये ड्यूटी लगाई थी, ऐ अस्मा, रात में रोजाना खाना पहुंचा दिया करना। रोजाना खाना, ये दीन ऐसे नहीं मिला है भाई। आज हम और आप सोचते हैं दीन ऐसे आसानी से मिल गया, नहीं। सुने, अब हजरत अस्मा जब रात होती तो खाना बनाना शुरू करती ताकि मक्का के लोग जान ना जाएं,
रात की तारीकी में हजरत अस्मा खाने को तैयार करने के बाद बांधने के बाद रात की तारीकी में माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहतरम इज्जत माब जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रात की तारीकी होती, अल्लाह अल्लाह, हजरत अस्मा खाने को तैयार फरमाती। खाने को तैयार करने के बाद आए मुसलमानों, जिस तरीके से आज रोड का इंतजाम है, जिस तरीके से आज लाइट का इंतजाम है, वो दौर इंतजाम का नहीं था, रोड का इंतजाम नहीं था। आए मुसलमानों, आज के दौर में अगर आपको पहाड़ पर चलना हो, अल्लाह अल्लाह, पहाड़ की ऊंचाई पर चलना हो, बड़ी दुश्वार कुन मामला होता है, बंदा चढ़ नहीं पाता। अगर रास्ता पहाड़ पर ना बना हो तो बंदा चढ़ नहीं पाता। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ हजरत अस्मा बिनते अबी बकर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात की तारीकी होती, रोशनी का कोई इंतजाम ना होता, ना सड़क का इंतजाम, फिर भी हजरत अस्मा धीरे धीरे कदमों को बढ़ाती हुई पहाड़ों के ऊपर चली जाती और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती, अपने अब्बा जान के पास पहुंचती, खाना दे के वापस पलट आती। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल को मालूम हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में नहीं है। वो भाग कर सीधे सिद्दीक अकबर के घर आया। गोया उसको ये एहसास था या तो मुस्तफा करीम यहाँ होंगे या तो अबू बकर के घर होंगे। कहे तो सुभान अल्लाह। अब अबू बकर सिद्दीक के घर आया, अबू जहल आया, रात का सन्नाटा है, चंद लोगों को अपने साथ में लेके आया, चंद लोगों को साथ में लेके आया। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे पर दस्तक दिया। हजरत अस्मा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला, अबू जहल ने कहा, ऐ बेटी, तेरा बाप किधर है? तेरा बाप किधर है? हजरत अस्मा अल्लाह अल्लाह अगर सोचती है, अगर मैं बता देती हूँ कि मेरे अब्बा हुजूर को लेके गए हैं तो हुजूर से रिश्ता, वफा का रिश्ता कहाँ कायम रहेगा। और अगर नहीं बताती हूँ, अगर मैं झूठ बोल देती हूँ तो चूंकि मेरा बाप अबू बकर सिद्दीक है, मेरे बाप के सदाकत के दामन पर दाग लग जाएगा। दोनों मरहले सामने, सोचती है करूं क्या। फौरन अबू जहल ने जब देखा कि जवाब नहीं दे रही है, पूछा, जल्दी बता, तेरे बाप हुजूर को लेके कहां गए? तो खामोश है। तो कहा, अय अबू जहल, जानती हूं मगर बताऊंगी नहीं। यानी आपने कहा दोनों काम हो जाए, इसलिए हुजूर से वफा का रिश्ता भी कायम रहे। अगर मैं कह देती हूं कि हाँ मेरे अब्बा हुजूर को लेके फला मकाम पर गए तो वफा का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर मैं झूठ बोलती हूं तो चूंकि मेरे अब्बू सिद्दीक हैं, सदाकत के दामन पर दाग लग जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ अबू जहल, मालूम है मगर बताऊंगी नहीं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है पूछ के दिखा। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने जोर का झापड़ हजरत अस्मा के ऊपर मारा। जब हजरत अस्मा को झापड़ मारा, अल्लाह अल्लाह, तो हजरत अस्मा गिर गई। पत्थर से आपका नाक लग जाता है, आपका नाक फट जाता है। अल्लाह अल्लाह, काफी खून निकला। हजरत अस्मा उठी। इतने में अबू जहल के साथ में जो और लोग आए थे, उन लोगों ने कहा, ऐ अबू जहल छोड़ दे, बच्चियों के मुंह नहीं लगा जाता है। अब अबू जहल को उन लोगों ने समझाया और समझा के वापस ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अस्मा घर के अंदर दाखिल होती है, अपने खून को साफ किया। साफ करने के बाद हजरत अस्मा अल्लाह अल्लाह, खाने को आपने बांधा। खाने को बांधने के बाद आपने चप्पल को उतार दिया। क्यों? इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे चप्पल की आहट से कोई बेदार ना हो जाए। हजरत अस्मा नंगे पाओ। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर की बेटी पर, कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर की बेटी पर। हजरत अस्मा उठी। उठने के बाद जब सारा मक्का सो गया,
हजरते अस्मा धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाती हुई चली जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, जब काफी रात के बाद गारे सौर में पहुंची, हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा कि मेरी बेटी के चेहरे पर पट्टी पड़ा हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी, आज तेरे आने का ढंग अलग है, आज तेरे चेहरे पर नकाब कैसा। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत अस्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा सिद्दीक ने फिर पूछा, ऐ बेटी बोलती क्यों नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा मेरे मुस्तफा करीम ने पूछा, ऐ बेटी, तेरा बाप बार बार पूछ रहा है, ऐ बेटी बताती क्यों नहीं। हजरत अस्मा ने अल्लाह अल्लाह अपने चेहरे से नकाब को पलटा, अपने चेहरे से पट्टी को पलटा। जब पट्टी को पलटना हुआ, सिद्दीक अकबर ने क्या देखा कि नाक फटा हुआ है, काफी खून निकला हुआ है। सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, ये तेरा हाल किसने कर दिया, इतना सुना। हजरत अस्मा ने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, ये अबू जहल ने मुझको मारा है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी क्यों मारा, ऐ बेटी मारा क्यों। तो हजरत अस्मा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आज मैं दो राहों पर खड़ी थी और मैंने दोनों राहों को बचा लिया है। मैं दो राह पर खड़ी थी और मैंने दोनों रास्तों को बचा लिया, या रसूल अल्लाह। कहा, बेटी वो क्या। तो हजरत अस्मा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अबू जहल आपका पता पूछने आया था और मेरे अब्बा का पता पूछने आया था। मैंने सोचा अगर पता बता देती हूँ तो या रसूल अल्लाह, आपसे वफा का रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरे अब्बा अल्लाह अल्लाह सिद्दीक है, सिद्दीक के दामन पर दाग लग जाएगा। इसीलिए या रसूल अल्लाह, मैंने दोनों रास्तों को बचा लिया है। इतना सुना, मेरे मुस्तफा करीम के नबुव्वत वाले गोरे गोरे हाथ उठ गए, गोरे गोरे हाथ उठे, खुदा की बारगाह में दुआ फरमाई, दुआ फरमाई। आए मुसलमानों, वो दुआ इतनी रंग लाई, इतनी रंग लाई, इतनी रंग लाई कि सिद्दीक अकबर ने अपनी जाहिरी जिंदगी में मुस्तफा करीम से वफा कायम किया, मुस्तफा करीम से मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। तो अल्लाह ने सिला ऐसा दिया, अल्लाह ने इनाम ऐसा दिया कि इंतकाल के बाद मुस्तफा के हरे गुंबद में साया अता कर दिया। आज जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अनवर है, वहीं पर हजरत सिद्दीक अकबर भी आराम कर रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों, अर्ज करने का मकसद ये है, ये इस्लाम ऐसे नहीं मिला, बड़ी कुर्बानियां दी सहाबा ने, बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया। लिहाजा अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में महबूब बन जाओ तो इस आयत पर अमल करो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जम, सबसे मुकर्रम वो बंदा है जो जितना ज्यादा परहेजगार हो। लिहाजा दीनदारी अपने अंदर पैदा करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अनवर में, बारगाह मुक़द्दस में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे चंद जुमलों को अपनी मुक़द्दस बारगाह अज़मत में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला बरकातहू।